नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में यदि आपने एक सेंटेंस या एक शब्द भी स्किप किया तो आप सच्चाई, जीवन की सच्चाई और मर्म को समझने से वंचित रह सकते हैं। इसलिए आज के इस छोटे से वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, जिससे कि आपको एक सच्चाई, एक विज्ञान, एक विद्या की सच्चाई जानने का एक मौका मिलेगा। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जश अपयश विधि हाथ। अर्थात जीवन में मनुष्य को कितनी हानि होगी, कितना लाभ होगा, कब उसका जन्म होगा, कब उसकी मृत्यु होगी, कितना उसे यश मिलेगा और कितना उसके हिस्से में अपयश आएगा, ये सभी चीज़ें विधि के हाथ है, अर्थात प्रकृति के हाथ है, अर्थात ब्रह्मांड के संचालक के हाथ है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। दोस्तों, ईश्वर के द्वारा ये संसार बनाया गया है और सभी विद्याओं का ज्ञान कहीं ना कहीं हमारा अध्यात्म, हमारा सनातन बताता है कि मनुष्य को सभी विधाओं का ज्ञान या सभी तरह का विज्ञान कहीं ना कहीं ईश्वर की अनुकंपा से प्राप्त हुआ है। और उन्हीं विद्याओं में से एक है ज्योतिष। हम अपने आसपास अक्सर देखते हैं दोस्तों कि बहुत बड़ी संख्या में लोग हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो मंदिर नहीं जाते। काफ़ी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो मंदिर नहीं जाते, लेकिन बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, 85%, 80% लोग ऐसे हैं जो मंदिर ज़रूर जाते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं। इसी तरह से दोस्तों 20% या 15%, 15% ऐसे भी लोग हैं जो ज्योतिष को नहीं मानते, और 85% लोग ऐसे भी हैं जो ज्योतिष को बहुत मानते हैं और ज्योतिष विद्या पर उनका विश्वास है। दोस्तों, ये एक छोटा सा संस्मरण है पुनीत जी को लेकर के। भागलपुर बिहार के जन्मे पुनीत जी, ये हमारे लगभग 4 साल से हमसे जुड़े हुए हैं और अक्सर ये अपनी जन्म कुंडली को लेकर के या अपने परिवार की कुंडली को लेकर के हमसे विचार विमर्श करते रहते हैं। लगभग 2 साल पहले पुनीत जी का हमारे पास फ़ोन आया था। इन्होंने हमसे ये निवेदन किया कि गुरुजी, मेरी एक बहन जी है जिनका नाम है पिंकी, बड़ी बहन है जिनका नाम है पिंकी, वो आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। उनके साथ जीवन में कुछ परेशानियां चल रही हैं। तो हमने उन्हें बोला कि ठीक है, आप शाम को इतने बजे आप बात कराइए। अब शाम को फ़ोन आया पिंकी जी का कि गुरुजी, मुझे आपका नंबर पुनीत भैया ने दिया है और वो बोल रहे थे कि आपसे बात करने के लिए। तो गुरुजी, मेरे जीवन में ये समस्याएं चल रही हैं। तो सबसे पहले हमने उनसे ये पूछा कि ठीक है, हम आपकी कुंडली देखकर, समस्या देखकर आपको उसका समाधान बताएंगे, क्या आप समाधान करना चाहेंगी, करना पसंद करेंगी? तो उनका जवाब था कि गुरुजी, हम और हमारे पति, हम ज्योतिष को नहीं मानते, और कोई रास्ता हो तो आप बताइए। ना हम ज्योतिष को मानते हैं, ना हम पूजा पाठ को मानते हैं, लेकिन अगर कोई और रास्ता हो तो आप बताइए, हम उस तरीके से करेंगे जिससे कि हमारे सामने हम जो चल रही हैं समस्याएं वो ना हो। हमने उन्हें काफ़ी समझाया, पॉजिटिवली समझाने की कोशिश की ज्योतिष की पॉजिटिविटी को लेकर के, लेकिन उनकी समझ में कोई बात नहीं आई। अब उनकी कुंडली में जो परेशानी थी, वर्तमान में चल रही थी, वो तो एक अलग बात थी,
लेकिन जो आने वाले 1.5-2 महीने में उनके जीवन में ग्रह दशाएं चेंज हो रही थी, उन ग्रह दशाओं को लेकर के हमने उनसे ये निवेदन किया कि पिंकी जी, आने वाले समय में आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव होने के संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अब पिंकी जी को हमने समझा दिया, उन्हें कुछ हमने निवेदन कर दिया कि आप पुनीत जी की बहन हैं तो हमारे लिए भी आप बहन बराबर हैं, तो अगर आप सही समझें, अच्छा लगे आपको, तो आप ये उपाय अवश्य कीजिए। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि गुरुजी, ऐसा है कि हम ज्योतिष में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी आपने हमें राय दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद फ़ोन उन्होंने काट दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब पुनीत जी का फ़ोन आया आधे घंटे बाद हमारे पास कि गुरुजी, आपने बता दिया है हमारी बहन जी को। तो हमने बोल दिया कि हाँ, हमने उन्हें समझा दिया है, लेकिन उनकी समझ में कोई बात नहीं आई है। तो बोले ठीक है भैया, नहीं समझेगी तो परेशानी कल को होगी तो अपने आप भुगतेगी। ठीक। अब उसके बाद में हमारी और पुनीत जी की कोई बात नहीं हुई, लगभग 1.5 महीना। 1.5 महीने बाद पुनीत जी का फ़ोन हमारे पास आया कि गुरुजी, एक बहुत अर्जेंट बात करनी है आपसे। वो ये कि पिंकी हॉस्पिटल में एडमिट है। हमने पूछा क्या हुआ है? कि गुरुजी, उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है और उनकी आधी बॉडी, लेफ्ट साइड बॉडी उनकी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो अब आप कोई उपाय बताइए जिससे कि उनका मामला ठीक हो जाए। अब दोस्तों, यहाँ पर ये बात आती है कि क्या ज्योतिष के माध्यम से किसी ऐसी चीज़, बिगड़ी हुई चीज़ को प्रॉपर उसी तरीके से ठीक किया जा सकता है जैसी वो पहले थी? शायद नहीं। लेकिन यदि अगर पहले ही उसका समाधान करने का प्रयास किया होता जब हमने कुंडली देखी थी, तो शायद परेशानी इतने बड़े स्तर पर नहीं आती। दोस्तों, हम मानते हैं कि आज के युग में बहुत से लोग जरा से ज्ञान को लेकर बैठे हैं और वो अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ज्योतिष के नाम को बदनाम करने का प्रयास बहुत से लोग करते हैं। लेकिन आज भी ज्योतिष में एक से बढ़कर एक ऐसे विद्वान मौजूद हैं जो आने वाले समय की समस्याओं को भांप लेते हैं। आपकी कुंडली देखकर अनुमान लगा लेते हैं कि समस्या आ सकती है। इसलिए ज्योतिष अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान है, एक बहुत बड़ा गणित है। यदि आप इसे नहीं मानते, आपकी इच्छा है, लेकिन यदि आप किसी विद्वान से परामर्श करते हैं और विद्वान आपको कोई उपाय करने की सलाह देते हैं, तो हमारा निवेदन है कि आप उस उपाय को अवश्य करें। हम ये नहीं कहते कि उस उपाय को करने के बाद आपके लिए समस्याएं भविष्य में आएंगी ही नहीं, लेकिन ये तय है कि उपाय करने के बाद समस्याओं का स्तर उतना बड़ा नहीं रहता जितनी बड़ी समस्या हो सकती थी। हालांकि किसी भी प्रकार का कोई ज्योतिष विद्वान हो, कोई भी विद्वान हो, वो एक प्रयास कर सकता है, क्योंकि ज्योतिष के सब विद्यार्थी हैं। ज्योतिष एक अंध महासागर है जिसकी तह तक पहुंचना, जिसके तल तक पहुंचना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी आज हमारे हिंदुस्तान में हमारे आसपास एक से बढ़कर एक विद्वान मौजूद हैं जो आपकी कुंडली देखकर आपको आने वाले समय के प्रति आगाह कर सकते हैं। यदि आपने अपनी कुंडली किसी विद्वान को नहीं दिखाई है और अचानक आपके साथ समस्या आ गई है तो एक अलग बात है। लेकिन यदि आपने किसी विद्वान को कुंडली दिखाई है
और उन्होंने आपको ये कहा है कि आप इस समस्या का ये उपाय अवश्य करें, अन्यथा आने वाले समय में परेशानी होगी। तो हमारा निवेदन है कि आप उस उपाय को अवश्य करें, लापरवाही न करें, क्योंकि कई बार समस्या इतने बड़े रूप में आ जाती है कि फिर उसका समाधान संभव नहीं हो पाता। जीवन भर उस समस्या के दुष्प्रभावों को भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, पुनीत जी का नंबर हमने स्क्रीन पर दे दिया है, आप सब उसे देख सकते हैं। सारी आप बीती यदि आप चाहें तो डायरेक्ट बिहार के रहने वाले, भागलपुर के रहने वाले पुनीत जी से आप सारी आप बीती जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो इसलिए नहीं है कि हमने ज्योतिष में कुछ समझाया था और वो उनके सामने आ गया। हमें अपना प्रचार करने का कोई शौक नहीं है। हम आज भी ज्योतिष के विद्यार्थी हैं और इस जीवन में जब तक जीवन है तब तक हम विद्यार्थी ही रहेंगे। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना है कि यदि आपने किसी विद्वान से कोई सलाह ली है या विद्वान ने आपको कोई परामर्श दिया है तो उसके परामर्श के प्रति आप गंभीरता दिखाएं, अन्यथा कई बार स्थितियां बेकाबू हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। धन्यवाद दोस्तों।